तो ये क्लास में हम रेक्टेंगल स्टार्ट कर रहे हैं। रेक्टेंगल में पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या है यदि इसका विकर्ण 39 सेंटीमीटर है और एक भुजा 15 सेंटीमीटर है। आपको इस आयत का रेक्टेंगल ज्ञात एरिया ज्ञात करना है। जैसे अगर आपके पास में ऐसे एक आयत है, उस आयत का विकर्ण आपको दे रखा है 39, एक साइड दे रखी है 15, तो आप समझ रहे हो दूसरी साइड क्या होगी। ये 13 का टाइम हो रहा है, 13 × 3, ये 5 का 3 टाइम्स हो रहा है, तो 5 12 13, ये 12 का 3 टाइम्स होगा, यानी ये वाली साइड आएगी 36, ये वाली साइड 15 है। इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका आंसर होगा। इन दोनों के प्रोडक्ट में यूनिट डिजिट 0 आएगी, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल आउट। अभी 36 × आपको 15 करना है। आपके पास अभी ये चैलेंज बचा है कि 36 × 15 करना है। 15 को जब मैं 6 से करूँगा, 15 से की 90, कैरी 9 दे दूंगा, 15 से 45 और 9 54, तो 540 मेरा आंसर आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज मेरा करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को करने के पीछे आपके पास आपको ये नॉलेज होना चाहिए, 5 12 13 का एक ट्रिपलेट है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन में आप एक जो मैथ स्नाइपर रूल है वो भी लगा सकते हो। जैसे उसने एक भुजा की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो आप समझते हो कि जो रेक्टेंगल का जो एरिया है L × V, और यहाँ पे जो भी आएगा वैल्यू वो रेक्टेंगल का एरिया प्राप्त होगा। जब एक भुजा की वैल्यू उसने 15 दे रखी है, मतलब ऑड दे रखी है, तो यहाँ पे कुछ भी हो, चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, इवन ही मिलेगा। इस इस वाले तरीके से डी ऑप्शन तो डायरेक्टली आप कैंसिल आउट कर पा रहे हो। तो कई बार क्या होगा एग्जाम में, बहुत सारे ऑप्शन हैं वो ऑड ऑड दे देगा, एक ऑप्शन इवन देगा, या बहुत सारे ऑप्शन इवन इवन देगा, ऑड ऑड देगा, एक ऑप्शन इवन देगा, तो उससे आप इजीली कर पाओगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक आयत का चौड़ाई दे रखा है 220 सेंटीमीटर और विकर्ण 572 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात करो। अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन की एक आयत है, उसका चौड़ाई दे रखा है 220, विकर्ण दे रखा है 572, उसका परिमाप पूछा है आपसे, ये वाली वैल्यू आ जाएगी तो आपका परिमाप निकाल लोगे। तो अभी आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही सोचो, आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर ऑप्शन, ये मेरा ऑप्शन है। अभी मैं देख पा रहा हूँ कि 2 × यहाँ पे कुछ भी वैल्यू होगी एल की, ये मेरे को पता नहीं, लेकिन बी की वैल्यू मुझे पता है। बी की वैल्यू है 220 बराबर ऑप्शन मेरा उत्तर है। तो आप समझ पा रहे हो कि इन दोनों ये क्या है। फिर आप दूसरी चीज़ ये देखो, यहाँ से क्यूकली देखना है ये सारी चीज़ें। आप ये देखो ये क्या है, ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो कर्ण में आपको क्या दिख रहा है, 11 दिख रहा है। 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, 22 × 11, यहाँ भी 11 दिख रहा है, 11 × 20। तो डेफिनेटली यहाँ पे 11 है, यहाँ पे भी 11 है, तो इस वाली वैल्यू में भी 11 होगा। अगर इस वाली वैल्यू में 11 × n मान लेते हैं अपन, प्लस यहाँ पे 11 × 20 है, तो मैं इन दोनों में, दोनों 11 की वैल्यू में से दोनों 11 बाहर निकल के कितना बना दूंगा मैं, 22 गुणा, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी और यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी, और वह मेरा ऑप्शन होगा। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा, मैं ऑब्जर्वेशन सिखा रहा हूँ आपको। इस 22 में क्या छिपा हुआ है, इस 22 में 2 × 11 छिपा हुआ है, मतलब ऑप्शन मेरा 11 से कटने वाला होना चाहिए। आप चेक करो 11 से कटने का तरीका क्या है। ये वैल्यू देखते हैं, जैसे मान के चलो ये वैल्यू, ये 1/3 देखते हैं और ये वाली देखते हैं। अगर ये डायरेक्टली मतलब 0 बन रहे हैं या फिर 11 का मल्टीपल है तो 11 से कट रहे हैं। तो 6 × 2 9, 6 × 2 8, 9 और 1 10, तो ये 11 से नहीं कटेगा, कैंसिल आउट। 6 × 3 9, 9 और 1 10, तो ये भी 11 से नहीं कटेगा। 6 × 4 10, 9 और 1 10, ये 0 बन रहा है, तो ये ऑप्शन 11 से कटेगा। ये चेक करो 6 और 1 7 और 9 और 1 10, तो ये ऑप्शन भी क्या है, 11 से नहीं कटेगा। तो एक ही ऑप्शन है आपका, ऑप्शन सी, जो 11 से कटेगा। इसमें आपको देख के ही पता लग जाना चाहिए, यहाँ पे 11 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे भी 11 होगा। इन दोनों को जोड़ूंगा तो उसमें भी 11 रहेगा, तो मतलब ऑप्शन 11 से कटेगा। तो पहला अप्रोच आपका ये होना चाहिए। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं हमको तो बेसिक से भी करना आना चाहिए, तो बेसिक से करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ तक तो आपने कर ही लिया, 52 × 11 और यहाँ पे 11 × 20। आप एक काम और करिए इसमें,
13 × 44 कर लो इसको। इसको कर लो 11, 44 × 5, और ये आ जाएगी आपकी अब 44 × 12। आपकी ये आ गई क्या लेंथ, ये आ गई ब्रेथ, और इन दोनों को जब आप 2 टाइम्स करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 44 × 5 करोगे तो कितना आएगा, 5 × 20, कैरी 2, 5 × 20 और 2 22, 220 को 2 टाइम्स कर रहे हो क्योंकि एरिया निकालना है ना, 2L + 2 भी होता है ना एरिया। तो 044, 440, और ये क्या है, 44 × 12 करो। 44 × 12 करोगे तो 12 × 4 = 48 का 8 का कैरी 4, 12 × 4 = 48 और 8 52, इसका 2 टाइम्स करो तो ये आएगा 8 दूनी 16, कैरी 1, 2 दूनी 4, 1 5, और 5 दूनी 10। इनको जब जोड़ोगे तो आपका 9 4 1496, 1496 आपका यहाँ पे आ रहा है, 1496 आपका यहाँ पे आ रहा है। तो आप बेसिक से भी कर पा रहे हो इसको, लेकिन आपको बेसिक से नहीं करना, आपको एग्जाम में फास्ट करना है। तो क्विकली आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो नंबर होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आयत का विकर्ण 53 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 1260 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप क्या होगा। तो आपको अगर ट्रिपलेट याद है 28 45 53, तो आप इस क्वेश्चन को, अब कुछ बचा ही नहीं है इस क्वेश्चन में। 28 का दूना आपसे परिमाप पूछा है, 28 का दूना 56, 45 का दूना 90, दोनों को ऐड कर दिया 146, आपका आंसर आ गया। RRB NTPC CBT 2 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। अब मान के चलो किसी को ट्रिपलेट याद नहीं है, वो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकता है, चैलेंज तो होगा ना। क्षेत्रफल, मैं अभी मैं बता रहा हूँ वो मैथ स्नाइपर रूल कैसे लगा रहे हो। जैसे कि प्रोडक्ट है, L × V बराबर क्या दे रखा है, 1260। तो यहाँ पे इसके प्रोडक्ट में जीरो कब आ सकती है, या तो यहाँ पे जीरो हो या फिर यहाँ पे 5 हो। अगर जीरो यहाँ पे 5 है तो इस ऑप्शन में क्या क्या होगा तब जीरो बनेगा, या तो 2 हो, या फिर 4 हो, या फिर 8 हो, या फिर इस पे अगेन जीरो हो, तभी तो जीरो बनेगा इन दोनों का प्रोडक्ट करके। तो यहाँ पे चेक करो कि आपको दिख रहा है इस वाली संख्या में 5 होगा तो मतलब 45, इस वाली संख्या में एक ही ऑप्शन है 28, तो 28 45 53 एक मेरा ट्रिपलेट होता है। तो उससे ये इजीली हो जाता है, लेकिन ये तरीका नहीं जाना आपको। पहला तरीका 28 45 53 वाला है, वो ही लगाओ और आंसर लाओ। क्वेश्चन नंबर 29। एक आयत का विकर्ण 17 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप 46 सेंटीमीटर है, आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। विकर्ण 17 है और परिमाप 46 है। तो आपको एक ट्रिपलेट याद है 8 15 17। उसने पूछा है कि क्षेत्रफल कितना होगा, तो 15 × 120 क्षेत्रफल होगा उसका, क्योंकि एक आयत है। इसमें अगर आप किसी वैल्यू को 15 मान लो, इस लंबाई को 15 ग्रेटर मानो, चौड़ाई 8 है और ये 17 है, इसका परिमाप 46 है, तो 15 × 8 = 23, और ये 23 और 23 का दूना 46, तो सेटिस्फाई कर रहा है ना परिमाप को, तो 120 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। किसी आयत का विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है और उसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। विकर्ण 16 सेंटीमीटर लंबा है और परिमाप 48 सेंटीमीटर है, उसका एरिया आपको ज्ञात करना है। तो देखो विकर्ण विकर्ण अगर 16 सेंटीमीटर लंबा है मतलब क्या है, L² + B² बराबर D² होता है विकर्ण, ये आप सबको पता है। तो L² + D² बराबर 256 दे रखा है ना मेरे को, विकर्ण 16 है तो 256। परिमाप पूछा है उसने, तो आप ये जानते हो ना, L + B का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, L² + B² + 2LB। परिमाप की वैल्यू दे रखी है उसने 48, ये परिमाप का आधा हो जाएगा क्या, L + B क्या होता है परिमाप का आधा, तो यानी 24 का स्क्वायर। ये वैल्यू उसने दे रखी है, L² + B² क्या दे रखी है, 256।
प्लस 2 LV, आपको LV का मान ज्ञात करना है। तो 24 का वर्ग कितना होता है? 576। 256 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 0, और ये बचेंगे कितने? 320। अब 320 में अगर आप 2 का भाग दे रहे हो तो 160 आपका आंसर आ जाएगा। तो इजीली आप कैलकुलेट कर पा रहे हो 160 आंसर। इसमें A+B का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो इसमें बेसिक वगैरह कुछ नहीं है, क्वेश्चन नंबर 21 और देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 21:20 है। उसका परिमाप है वो 164 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई है वो ज्ञात कर रही है। परिमाप 164 है, आपसे विकर्ण की लंबाई उसने पूछी है। तो आपको पता है विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट होता है। और 29 का दूना 20, 21 के साथ एक ट्रिपलेट होता है, कॉम्बिनेशन में होता है 58, 98। चेक कर लेते हैं। अगर इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी सोच रहे हो, देखो मैं दूसरा तरीका ही बताता हूँ। अगर ये आयत है, ट्रिपलेट याद भी नहीं है, तब भी इस क्वेश्चन को कर पाओगे आप। एक आयत की लंबाई दे रखी है आपको 21, रेसो में दे रखी है ये, चौड़ाई दे रखी है 20। अब आपसे बोला है कि इसका परिमाप है वो 164 है। तो परिमाप कितना होगा? 20 और 21, 41, 41 का दूना 82। 82 आपका रेसो में है परिमाप। एक्चुअल में परिमाप कितना दे रखा है आपको? 164। कितने टाइम्स हो रहा है? 8 दूनी 16, और 2 टाइम्स। पेरीमीटर अगर 2 टाइम्स हो रहा है तो डायगोनल कितने टाइम्स होगा? डायगोनल भी 2 टाइम्स ही होगा, यानी जो भी डायगोनल की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स होगी। तो जैसे ही 2 टाइम्स होगी तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि डायगोनल मेरा इवन नंबर ही होना चाहिए। तो जो ऑड नंबर है वो तो मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ। तो मेरे पास बचे हुए 2 ऑप्शन, 58 और 56। अब मैं देख रहा हूँ कि 21 का स्क्वायर डायगोनल क्या होगा? डायगोनल की वैल्यू होगी 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 21 का स्क्वायर होगा 441, 20 का स्क्वायर होगा 400, तो ये आ जाएगा 841। तो जो जो भी 841 आएगा, मतलब उसमें अगर किसी नंबर का स्क्वायर में 841 है, मतलब उस नंबर के यूनिट डिजिट में 9 होगा। अगर 9 होगा तो 9 2 से गुणा होकर क्या देगा? 8 देगा, मतलब 58 आंसर है यहाँ से मेरा। 58 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब आप ये भी याद रख सकते हो कि 20, 21 और एक 29। 29 का वर्ग होता है ना 841। तो 20, 21, 29 एक ट्रिपलेट। अगर आपको ट्रिपलेट याद भी नहीं है तब भी आप इस क्वेश्चन को कर पा रहे थे। पूरा कैलकुलेशन नहीं करना होता ना। क्वेश्चन नंबर 22। एक आयत की लंबाई और परिमाप का अनुपात 2:7 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इजी है। ये आयत है। एक आयत की लंबाई का अनुपात 2 दे रखा है, परिमाप का अनुपात दे रखा है 7, यानी कि ये लंबाई 2 है तो ये भी 2 होगी। अब इसने बोला है कि टोटल आयत की परिमाप है वो 7 है। तो अब ये बची हुई वैल्यू क्या है? 2 और 2 4, 4 में से 7 में से 4 गए तो 3 बचना चाहिए, क्योंकि उसने पेरीमीटर दे रखा है 7 रेशो में। अब 2 लंबाई है तो ये भी लंबाई 2 4 हो जाएगी। अब 7 में से 4 जाएंगे तो 3 बचेगा। तो इससे बेटर है कि मैं इसको क्या मान लूँ? डबल मान लूँ। 3 का मतलब होगा 3/2, मतलब 1.5 आएगी दोनों ये। तो फिर उसको वो चेंज, अब मान के चलो अगर आपने इसको मान भी ली कि इसको 1.5 है तो ये 1.5 है, तो अब कितना हो रहा है? 1.5, 1.5, 3, 3 और 4 7। अभी रेशो निकालोगे लंबाई और चौड़ाई का। लंबाई और चौड़ाई का, तो लंबाई आ रही है 2, चौड़ाई आ रही है 1.5। अब आप इसको किससे कर रहे हो? 1.5 का मतलब 3/2। 1.5 का मतलब 3/2, तो मतलब क्या आएगा? 4 4 4 3 आ जाएगा ना रेशो। तो 4 3 ऑप्शन में ये है। अगर आप इसको ऐसे भी नहीं करना, ऐसे भी सोच सकते हो कि जब आपको पता है इसका हाफ करना है तो इसको सीधा ही आप डबल कर लो ना, कि पेरीमीटर 14 है, लंबाई है मेरी 4। तो अब मैं देख रहा हूँ कि पेरीमीटर 14 है, लंबाई 4 है, तो ये लंबाई 4 है तो ये भी 4 हो जाएगी। 4 4 8। अब मेरे को चाहिए 6, तो ये 3 हो जाएगी और ये 3 हो जाएगी। तो लंबाई और चौड़ाई का रेशो 4 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23।
किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है। यदि मैदान का परिमाप 238 मीटर है तो मैदान का, अब देखो, आप देखो वहाँ, इसमें पूछा है, जो पूछा है उस पर अटैक करो सीधा। तो मैदान की लंबाई ज्ञात करो। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5:2। तो अगर आपको पता है ये लंबाई 5 है तो लंबाई फाइनली मेरी आएगी 5 × x बराबर ऑप्शन। तो ऑप्शन 5 से कटने वाला होना चाहिए, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये खत्म। आपको ऐसे सोचना चाहिए, और सोचना अगर आपको आएगा तभी आपका ऐसे सिलेक्शन होगा एसएससी में, अदरवाइज नहीं होगा। किसी आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, अब इसको बेसिक से भी देख लेते हैं। आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:2 है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है 5 और 2। तो इन दोनों का डबल करेंगे, इन दोनों का सम अप करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगा आयत का, उसका डबल करेंगे तो परिमाप आ जाएगा। तो सम अप किया तो 7, और 7 का डबल किया तो 14, ये आएगा परिमाप। रेशो में आया है लेकिन उसने दे कितना रखा है, 238। तो भाग दो, 14 × 14 बच के कितने, 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6, 9, 9 बचेंगे, और 14 छः, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 से 98। यानी कि आपकी जो साइड पेरीमीटर है वो कितने टाइम हो रहा है, 17 गुना। पेरीमीटर 17 गुना हो रहा है तो साइड कितने गुना होगी, 5 गुना। तो 5 क्या है, लंबाई पूछी है आपसे। अगर आपसे लंबाई पूछी है तो आपका आ गया उत्तर 85। अगर आपसे चौड़ाई पूछी होती तो क्या आ जाता, 34। आपसे अगर पूछा होता है कि क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल मेरा रेशो में है 10, और क्षेत्रफल साइड 17 गुना आई है तो क्षेत्रफल कितने गुना हो जाता, 17 का गुना यानी 289 गुना। यानी यहाँ से 2890 आपका क्षेत्रफल भी आ जाता। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जितना पूछा है उतना ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है, 3। यदि भूखंड का क्षेत्रफल 2700 मीटर स्क्वायर है तो भूखंड की चौड़ाई कितनी होगी। अब देखो इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका है। हमको क्या एरिया दे रखा है, आपका पता है कि एरिया रेशो में कुछ भी आएगा निकल के, एरिया निकल के आ रहा है आपका 3। ये कोई आयत है, मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें बोला है आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। अगर चौड़ाई मैंने 1 मान ली तो, चौड़ाई अगर मैंने 1 मान ली तो मेरी लंबाई है वो चौड़ाई की 3 गुनी है, तो ये 3 आ गई। इन दोनों को गुणा करूंगा यानी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो मेरे एरिया आ जाएगा 3। रेशो में आया एरिया, लेकिन एरिया इसने रेशो में ना देखे किस में दे रखा है, एक्चुअल में दे रखा है। एरिया कितना है, 2700। कितने टाइम्स हो रहा है ये लगभग, ये कट रहा है 900 बार। अगर एरिया 900 टाइम है तो साइड कितने टाइम होगी, साइड होगी इसका अंडर रूट टाइम गुना, मतलब 30 टाइम। साइड 30 टाइम होगी। भूखंड की चौड़ाई पूछी है उसने, तो चौड़ाई है आपकी 1 रेशो में 30 टाइम होके क्या आ जाएगा उत्तर, 30 आ जाएगा उत्तर। अगर आपको देखो, अगर आप ऐसे करोगे तो ठीक है, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा और आप कर भी पाओगे, लेकिन आपको स्मार्ट अप्रोच सोचना है। वो है मैथ स्नाइपर रूल। अब ये क्या है, आपको पता है कि L × V बराबर क्या है, 2700 है, ठीक है। आपको पता है कि यहाँ पे क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। तो इवन नंबर यहाँ पे जीरो, या तो इस पे क्या होगा, यहाँ पे इवन नंबर जब भी आ सकता है कब, या तो दोनों संख्या क्या हो, ऑड ऑड हो, या एक इवन और एक ऑड हो, तभी तो पॉसिबल है इधर इवन आना। प्रोडक्ट में तभी पॉसिबल है बनाना। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आप ये भी सोच पा रहे थे कि इस इन दोनों संख्याओं में 3 3 होगा तो इसमें भी 3 होगा। तो मेरा नंबर है, यानी जो चौड़ाई है वो 3 से कटने वाली होगी, डेफिनेटली होगी। तो 4 3, यहाँ पे ये वाले तो 8 2 10, ये तो नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, ये ऑप्शन बचे मेरे पास ए और सी। अब आप देख रहे हो कि एरिया में 2 0 हैं, तो एरिया होता है मेरा, अगर साइड मेरी एन टाइम है तो एरिया एन स्क्वायर टाइम होगा। तो मतलब साइड में 0 डेफिनेटली होगा, तो साइड में 0 होगा मतलब जो भी वैल्यू आएगी उसमें भी 0 होगा, तो यहाँ पे 0 एक बार है, तो ये आंसर हो जाता। क्विकली आप रिएक्ट कर पा रहे थे ऐसे। क्वेश्चन नंबर 25। एक आयत का क्षेत्रफल 1287 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 13:11 है। इसका परिमाप क्या होगा? आपसे पूछा है इसका परिमाप क्या होगा। तो आप पहले ये मान के चलो, सिंपल सा क्वेश्चन, आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ है। आयत की लंबाई दे रखी है 13 रेसो में, चौड़ाई दे रखी है 11। तो एल प्लस बी कितने हो रहे हैं? 11 और 13, 10 8 10 20 और 24। यानी मेरा जो इन दोनों का योग आ रहा है, ये एल है ये बी है, तो एल प्लस बी कितना आ रहा है? 11 8 13 24। अब इसका भी 2 टाइम्स करूँगा तो मेरा क्या आएगा? परिमाप आएगा। परिमाप आएगा मेरा 48। ये रेशो में आ रहा है। 48 गुणा समथिंग बराबर ऑप्शन होना चाहिए मेरा उत्तर। अब आपको दिख रहा है कि या तो ये 48 में क्या छिपा हुआ है, यहाँ पे 6 गुणा 8 छिपा हुआ है, मतलब वो नंबर 8 से भी कटना चाहिए, वो नंबर 3 से भी कटना चाहिए। तो देखो 4 4 8 1 9, मतलब ये 3 से कट रहा है, 4 2 6 1 7, ये कैंसिल, खत्म। 4 1 5, ये कैंसिल, ये 3 से नहीं कट रहा। 8 3 11 1 12, ये भी 3 से कट रहा है। अब ये ऑप्शन है 8 से भी कटना चाहिए, तो 8 8 से देख लो, ये बचे हुए ऑप्शन में 8 एकम 8, तो बच गए 5। तो 58 में 8 का भाग जाएगा नहीं, तो ये ऑप्शन 8 से नहीं कट रहा। तो 8 एकम 8 बच गए कितने? 6, 8 आउट 8 64, 8 आउट 64, तो एक ही ऑप्शन है 144। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कहाँ की थी आपने? कहीं नहीं की थी। मेरे को तो नहीं लगता आपने कहीं कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ी आपको इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है तो आप देख लो। इसका क्षेत्रफल दे रखा है, तो मतलब उसने दे रखा है 13 × 11। इसकी रेसो में वैल्यू दे रखी है 1287। आप अब देख पा रहे हो कि 7 2 9, यहाँ से इजीली देख पा रहे हो 7 2 9 और 8 1 9, मतलब 11 से कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा? 11 से काट लो, 11 एकम 11, बच गया 1, और 18 हो गया, 11 एकम 11, बच गए कितने? 7, और 11 सत्ते 77। यानी 11 से ये नंबर कट गया 117 बार। अभी आप 13 का देखे, देखो देखो 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117। तो यानी एरिया कितने टाइम्स हो रहा है? 9 गुणा। तो साइड कितने टाइम्स हो जाएगी? 3 गुणा। आपका पेरीमीटर कितने निकल के आया? 48। 48 को जब 3 टाइम करोगे तो 8 तिया 24, कैरी 2, 4 तिया 12 और 2 14, यानी 144 आपका आंसर है, ऑप्शन है। तो आप किसी भी तरीके से सोच सकते हो। अगर आपको एक बार कंसेप्ट की क्लियरिटी है, तो आपने जहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया वहीं से ही आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि उसका परिमाप 730 सेंटीमीटर है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो, आप सोचो, इस तरीके से सोचो जैसे मैं सोचवाना चाह रहा हूँ आपको। आपको पता है कि लंबाई दे रखी है, ये चौड़ाई दे रखी है। लंबाई का रेशो दे रखा है 3, चौड़ाई का रेशो दे रखा है 2। तो मेरा एरिया निकल के आएगा वो L/B बराबर ऑप्शन होगा। क्लियर? L/B यानी 3 × 2 बराबर ऑप्शन, यानी ऑप्शन मेरा 3 से भी कटना चाहिए, ऑप्शन मेरा 2 से भी कटना चाहिए। तो 2 से तो यही नहीं कट रहा, तो ये खत्म। ऑड है ना, ये मैथ स्नाइपर रूल जो मैं बोल रहा हूँ आपसे, वो यही बोल रहा हूँ। तो अभी बाकी बचे हुए 3 ऑप्शन, तो 3 से भी कटना चाहिए। 3 से कटने का रूल क्या है? 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, मतलब ये 3 से। 7 4 11, 11 और 9 20, 20 और 4 24, ये भी 3 से कटता है। 5 2 7, 7 4 10, 7 4 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, ये 3 से नहीं कटता, खत्म। अब 7 6 13, 13 और 9 22, 22 और 8 40 और 2 32, ये भी 3 से नहीं कटता, खत्म। तो एक ही ऑप्शन बचा है ये। अब आप बोलोगे नहीं, ये तो तुम गलत कर रहे हो साहब, ऐसे तो हो ही नहीं सकता क्वेश्चन। जब तक हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, तब तक हम बेसिक नहीं लगाएंगे, तब तक तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो भाई मेरे, आप गलत हो। अगर आपको एग्जाम में क्रैक करना है तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अब मैं इसका बेसिक से भी बता देता हूँ। आपको उसने परिमाप दे रखा है, रेशो दे रखा है लंबाई का 3, चौड़ाई दे रखी है 2। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा करोगे तो 10 आएगा। यानी
एल प्लस बी का मान 5 आ रहा है और एल प्लस बी का डबल टाइम होता है क्या, परिमाप परिमाप आपका 10 आ रहा है, उसने कितना दे रखा है 730, यानी परिमाप कितने टाइम हो रहा है 73 टाइम्स। तो क्षेत्रफल कितने टाइम्स हो जाएगा, क्षेत्रफल आ रहा है 3 2 5 रेसो में, 3 2 नहीं 6 6, सॉरी 6 आ रहा है, 3 2 नहीं 6, एल इंटू बी रेसो में 6 आ रहा है क्षेत्रफल। इसका परिमाप का 73 टाइम्स का 2 बार 73 कर दो, तो यहाँ पे देखो 3 और 3 9, और 9 6 54, तीन यूनिट डिजिट चेक कर रहा हूँ मैं, 3 इंटू 3 इंटू 6, 3 3 9, 9 6 54, यानी यूनिट डिजिट मेरी 4 आनी चाहिए। तो 4 देखो यूनिट डिजिट इसमें नहीं है तो ये ऑप्शन कैंसिल, इसमें नहीं है ये भी कैंसिल, ये इसमें नहीं है ये भी कैंसिल, तो यही ऑप्शन है, तो ये आपका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 27। यदि एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 सेंटीमीटर है, यानी एल प्लस बी का मान दे रखा है 30, परिमाप का आधा भाग तो यही है, यदि लंबाई चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है,